हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको ये बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सारे स्क्वायर्स होते हैं। तो देखिए ये फॉल्स है, क्योंकि रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, जबकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। इसके बाद बी पार्ट कर लेते हैं। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। जितने भी रोम्बस होते हैं सभी पैरेललोग्राम्स होते हैं। हमें यह देखना है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या रोम्बस फुलफिल करता है। देखिए पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब हम देख लेते हैं इसका सी पार्ट। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं, ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो स्क्वायर में रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सेम रोम्बसेस में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बसेस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये हो जाएगा ट्रू। डी पार्ट कर लेते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। यानी सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम्स नहीं होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। डायगोनल्स भी दोनों में बाइसेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट आ गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये हो जाएगा फॉल्स। अब हम कर लेते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। सारी जो काइट्स होती हैं वो रोम्बसेस होती हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए ये होगा फॉल्स। क्यों होगा थोड़ा सा समझ लेते हैं। काइट जो है इस तरह का फिगर होता है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ये आपस में इक्वल होती है और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, और रोम्बसेस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सारी जो काइट्स होती हैं वो रोम्बसेस नहीं हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये हो जाएगा फॉल्स। अब कर लेते हैं हम एफ पार्ट। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। सारे जो रोम्बसेस होते हैं वो काइट्स होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि काइट में भी दो साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी दो साइड्स एटलीस्ट इक्वल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। इसके बाद हम जी पार्ट कर लेते हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं। ये ट्रू होगा। जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं क्या वो ट्रेपेजियम है, ये हमें पूछा है। तो ट्रेपेजियम में एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है और पैरेललोग्राम में तो दोनों ही अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल होता है। तो एक पेयर तो पैरेललोग्राम में भी पैरेलल ही हुआ। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। इसके बाद हम कर लेते हैं एच पार्ट। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। सभी स्क्वायर्स ट्रेपेजियम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा,
क्योंकि ट्रेपेजियम में वन पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है और स्क्वायर्स में भी एटलीस्ट वन पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।